हेलो। तो चलिए शिफ्ट 4 अगस्त का जो CHSL एग्ज़ाम उसका सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स में पूछे गए थे तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये देख के थर्ड वाला और अगला दिन का एनालिसिस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वैसे कुछ खास है नहीं जो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो अभी के बाद आप लोग बस जो बेसिक चीज़ है उस पर बस बने रहें तो सारा कुछ आप लोग बना सकते हैं। 25 क्वेश्चन में ऐसे भी 22 से 24 तक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, तो उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं इसको बिल्कुल 15 से 18 मिनट के अंदर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 3842। तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या बनेगा? ये क्वेश्चन मार्क है, वैल्यू क्या बनेगा? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस AB, तो उसका वैल्यू जो रहता है उसका स्क्वायर किया हुआ रहता है, तो प्लस 2AB जो है उधर में जाके घटा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग +2 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो बनेगा ये 3844, जो कि कौन से नंबर के स्क्वायर के करीब में है। तो 5 पच्चे 2500, 6 छक 3600, 7 7 49, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब ये 60, एक तो 62 का हो सकता है या फिर 68 का। तो 7 7 49 तो बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा है, तो ये नंबर 62 है। तो ये 62 जो है x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर के जैसे है। तो ये जो है 62 के जैसे है। तो हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये भी वही है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, तो x तो कट जाता है। फिर ये जो है +2 उधर में जाके घटा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम 2 ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 64, तो ये इसका वैल्यू बनेगा 8। तो क्वेश्चन कुछ इस लेवल का आ रहा है, तो बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कुछ पूछा है कि 5 4 K 31 M 26, ये नंबर जो है 11 से डिविजेबल है, 11 से डिविजेबल है। तो इसमें पूछा था कि K प्लस M का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा। तो इसमें तो ऑप्शन रहने से हम लोग कर सकते थे, वरना कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 से डिवाइड करने का रूल आप लोग को पता ही होगा, है ना। अल्टरनेट हम लोग डिवाइड करते हैं
उसका डिजिट सम करते हैं, फिर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं कुछ इस टाइप से सम करके। तो ऑप्शनली ये बनता है, तो एक इसको आप लोग को आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम जो है दिया हुआ है 3564 और इसका एक्सटर्नल रेडियस जो है 12 है और इसका थिकनेस जो मोटाई है 3। तो इसका स्मॉल रेडियस कितना बनेगा? 12 में 3 तो 9। तो सिलेंडर का हाइट पूछा है जी, हाइट पूछा है। तो बिल्कुल ये भी बेसिक वाला क्वेश्चन है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो जो आउटर रेडियस है एक्सटर्नल रेडियस में इंटरनल रेडियस घटा के हम लोग कर सकते हैं आर का वैल्यू। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग से ये हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा क्या है वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है ये है कि एक ट्रायंगल है जी, कुछ इस टाइप से ABC। अब उसमें से एक ये है, ये है आपका यहाँ पे D और एंगल D जो है 135 है। एंगल D 135 है। तो एंगल A पूछा है। तो एंगल A क्या बनता है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बन जाएगा ना आप लोग से। तो 135 इज इक्वल टू क्या बनता है? एंगल A बटे में 2 + 90। अब 135 में 90 घटाइएगा तो ये 45। तो ये 45 इंटू 2 मतलब एंगल A जो है 90 बनेगा। तो क्वेश्चन ये सब है, बेसिक चीज़ पूछा हुआ है, तो आप लोग से बिल्कुल ये हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, अगला क्वेश्चन है कि P और Q के डिस्टेंस
जो है 275 है, शायद ऐसे ही कुछ था। $275 है। और ए एक आदमी है जो कि क्यू के तरफ जा रहा है पी से 60 के स्पीड में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी एक आदमी है जो कि क्यू से पी के तरफ में आ रहा है, तो उसका स्पीड पूछा है। अगर ये दोनों लोग 2.5 घंटे के बाद मिलते हैं, 2.5 घंटे के बाद मिलते हैं, तो 2.5 घंटे के बाद मिलते हैं, तो यहाँ से बी का स्पीड बताना है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। सॉरी, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनका स्पीड जुट जाएगा। तो 60 प्लस बी का स्पीड बराबर टोटल जो डिस्टेंस है 275 बट्टे में कितना टाइम में मिल रहे हैं लोग, 2.5 में। तो यहाँ से आप लोग का बी का स्पीड आ जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोग ये देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा था कि एक आदमी जो है 1335 रुपये में 1335 रुपये में 15 दर्जन कुछ सामान खरीदता है, फ्रूट लेता है। अब उसको बेच रहा है ये 495 में, 495, और वो भी 5 दर्जन का 495 रुपये। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। ये एसपी हो गया, ये सीपी है। तो ओवरऑल 1335 जो कि 15 दर्जन का है, और 495 5 दर्जन के बराबर, 1 दर्जन बराबर 12 होता है। तो 135, 1335 को हम 15 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 15 से तो 135 होता है, 15 छक 90, 15 से तो 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 हो गया, और 15 अट्ठे 120, और इधर रह गया कितना 135, 15 9 135। 1 दर्जन का कितना 89, 1 दर्जन का 89 ये है, इसका सीपी लग रहा है। और अगर हम इसके एसपी का बात करें तो 5 9 45 और 5 9 45 इतना में बेच रहा है। तो कितना का फ़ायदा है यहाँ पे, ओवरऑल फ़ायदा बन रहा है जी 89 90, 10 का फ़ायदा है। 10 का फ़ायदा है तो प्रॉफिट परसेंट बनेगा 10/89 इंटू 100। तो ये बनेगा ओवरऑल 1000/89। तो इतना इसका प्रॉफिट बन रहा है। तो ये भी कुछ ख़ास क्वेश्चन नहीं था, तो आप लोग इसको कर सकते थे।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पूछा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे। अरे मिटता क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ पे दो आदमी हैं, ए और बी, और उनके क्षमता का रेशियो दिया हुआ है 3:1 एफिशिएंसी। तो और बोला ये है कि ए जो है बी के तुलना में 24 दिन कम समय लेता है। तो टाइम का रेशियो बनेगा यहाँ पे 1:3। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस है 24। तो 2 यूनिट बराबर बन रहा है 24, तो 1 यूनिट बराबर बनेगा 12। तो पूछा क्या है कि ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। तो ए जो है 1 दिन के जैसे ले रहा है और बी जो है 3 दिन के जैसे। तो 3 और 1 4, टोटल 4 यूनिट है। तो 4 गुना 12, तो 12 चौके 48। ये क्वेश्चन तो हम मॉक टेस्ट में भी कराए हुए थे, बिल्कुल बेसिक वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पूछा क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे एक आदमी जो है 2 जगह पे इन्वेस्ट करता है, 2 स्कीम पे इन्वेस्ट करता है। एक आदमी है जो 2 स्कीम पे इन्वेस्ट करता है। अब पहला स्कीम में वो 25,000 रुपये रखता है, 25,000 रुपये रखता है और 11% के रेट से, और 2 साल के लिए। और ये SI में है, साधारण ब्याज पे देता है इसको। फिर दूसरे जगह पे ये यहाँ पे भी 25,000 रुपये रखता है, 25,000 रुपये रखता है, रेट 10 के हिसाब से, और टाइम भी है 2 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस पूछा है, CI और SI का। तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। अगला क्वेश्चन कि एक शहर का पॉपुलेशन जो है पहले साल में 15% इंक्रीज होता है, 15% बढ़ता है। दूसरे साल में 10% बढ़ता है। तीसरे साल में ये 10% घट रहा है। तो ओवरऑल कितना पॉपुलेशन बढ़ा है ये पूछा हम लोग से। तो हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट और सक्सेसिव इंक्रीज वाला हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं, कराए हुए थे, जो लोग मेरे से पढ़े थे। तो ये बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा इशू वाला बात नहीं है। तो हम लोग 15/100 करेंगे जी, और 10/100 और 10/100। तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये कटा, 5 तिया 15, और ये 5 गुना 10। तो ये 10 से पहला जो है कितना हो जा रहा है, 20 से 23 हो जा रहा है।
पहले साल में। फिर दूसरे साल में ये 10 से 11 हो जा रहा है और तीसरे साल में 10 में से 1 घट रहा है तो 9/10 बन रहा है। तो ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, ये हम लोग को देखना है। तो 23 गुना 11 गुना 9 बटे में 2000, तो 2000 और यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 11 9 99, तो यहाँ पे बनेगा 9 तिया 27, 9 दूना 18, 19 20, 207 और 207 को ऐड करेंगे तो 7 7 और ये 22 77, तो 22 77 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। 22 77 तो कितना ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कितना का, 277 का, 277 का इंक्रीज हो रहा है। गुना हम 100 करेंगे तो यही बन जाएगा यहाँ पे कितना ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, तो 277/20। इसको आप काट कूट करिएगा तो यही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये भी बेसिक वाला क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा कंप्लीट इसको। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है। तो अगला क्वेश्चन पूछा था, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा ये है कि एक वृत्त है, अब P एक पॉइंट है, वहाँ से इस पे स्पर्श रेखा डाला जा रहा है और ये एंगल जो है 42 है, 42 डिग्री है। इसका रेडियस O है। तो यहाँ पे AOB पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछने वाली बात है। तो दो एंगल का सम बनेगा 180, तो 180 में 42 करिए तो यही इसका आंसर होगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछने वाला चीज़ नहीं है, तो इसीलिए बोल रहे हैं हम कि इससे ज़्यादा एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे ज़्यादा आप लोग एनालिसिस देख रहे हैं तो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कोसेक थीटा बराबर 41/9 है। पूछा है 5 tan थीटा क्या बनेगा। ये भी क्वेश्चन सब बनाने वाला, सॉल्व करने वाला थोड़े है, आप लोग करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरे ये हट क्यों नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरे भाई, अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि एक ट्रायंगल है ABC और B जो है 90 है। अब एंगल B को एंगल बाइसेक्ट कर रहा है D के द्वारा, ये दोनों बराबर ये पे थीटा पे। तो
और AD जो है 12 है और DC जो है 16 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ABC जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर क्या बनेगा। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल B को दो बराबर इक्वल में ये कर रहा है, तो ये जो है इक्वल रेशियो में इसको ये करेगा। तो अगर ये 4 तिया 12 है, 4 चौके 16 है, 3:4 में है। तो 3 है 4 है तो इसका हाइपोटेनियस तो ओवरऑल कितना बनेगा, 5 यूनिट के जैसे बनेगा। और यहाँ पे 5 यूनिट 16 और 12 28 जो है 5 यूनिट के जैसे है। तो यहाँ पे इनका पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर टोटल कितना, 5, 3 और 4। तो गुना हम 12 करेंगे। 3 यूनिट 4 यूनिट एंड 5 यूनिट, यही तो तीनों साइड का रेशियो है ना। तो यहाँ से आप लोग का पेरीमीटर आ जाएगा। चलिए ये भी क्लियर है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि एक यहाँ पे भी सर्कल है और इसमें दो जो है जीवा डाला गया है, AB और CD। और यहाँ पे CO जो है, इसका O जो है सेंटर हो गया, तो CO4 है और OD 3.75 है, 3.75। ये जो है OD जो है 3.75 है। तो पूछा है कि अच्छा AB जो है 8 दिया हुआ है, AB जो है 8 दिया हुआ है। पूछा ये है कि AD और AD कहाँ, AO और AO और OB में सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट पूछा है। स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे बनता ये है कि CO गुना OD होता है ना। तो 4 × 3.75 CO गुना OD बराबर AO गुना OB होता है, AO गुना OB। तो यहाँ पे बन रहा है ये कितना, 15। तो AB हो गया 8 और AO और OB जो है 15 है। तो AO प्लस OB 8 है और इसको गुना करने पे 15 है। तो 5 तिया 15 बन रहा है और 5 है जी, 5 तिया 15 बन रहा है, 5 और 3 को ऐड करने पे 8 बन रहा है। तो स्मॉलेस्ट जो है ये 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि
अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर अंडर रूट 6। ये अंडर रूट 6 है। तो पूछा है कि x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 क्या बनेगा। तो ये क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे अंडर रूट x प्लस 1/√x का हम होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा ये 6 में क्या घटेगा, 2 घटेगा तो बनेगा ये 4 जो है x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्यूब करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर का हम क्यूब करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 4 चौके 16 में 2, 16 में 2 तो ये बनेगा 14 है जी। अब इसी का हम क्यूब करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस 1/x का 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 196 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो ये बनेगा 194। तो ये बना x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 194 को हम गुना करेंगे अगर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर से तो 194 गुना 14। अब इसको हम ये करेंगे तो बनेगा ये x का 6 प्लस 1/x का 6 फिर बनेगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ये तो बड़ा बकवास चीज़ है, मिटता नहीं है जल्दी से। प्लस x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और इसका वैल्यू हम लोग कितना लाए थे, 14 लाए थे। तो ये 14 इधर में जाके घट जाएगा तो 194 गुना 14 करिएगा, उसमें से आप 14 माइनस करिएगा तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 का वैल्यू आ जाएगा। तो हो जाएगा, आप लोग से कर लीजिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन है त्रिकोण A प्लस tan A माइनस 2 अंडर रूट 3
2√3 इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू पूछा है और ये भी मेंशन किया है कि एंगल ए जो है 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा है। तो ऑप्शन में ये है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 और 90। तो 45 अगर हम पुट करते हैं तो वो तो 3 गुना 10, 45 एक होता है, कोड भी एक होता है, 3 और 1 4 और उसमें 2√3 घटाएंगे तो नहीं बनेगा, तो 45 तो होगा नहीं। अगर 30 रखते हैं हम तो 3 और 3 इंटू √3 प्लस 1/√3 माइनस 2 इंटू √3। अब इसमें भी नहीं आ रहा है तो पक्का है कि ये 60 डिग्री में आ जाएगा। तो 3 और 10 60 बनता है जी √3 और कोट 60 बनता है 1/√3 माइनस 2√3। तो ये इधर में कटेगा तो ये बनेगा ये, तो √3 और √3 2√3 माइनस 2√3, तो ये 0 बन रहा है। तो ए का वैल्यू आ गया यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये सब क्वेश्चन थे और बाकी DI वगैरह सब का क्वेश्चन है कुछ, तो वो सब भी बिल्कुल बेसिक पे ही बनता है। रेशियो हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, तो ये ऐसे कुछ पूछता है, परसेंटेज पूछता है, तो वो सब क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक वाला था। तो यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे ज़्यादा एनालिसिस देख के आप क्या करिएगा, हैं? सब तो बेसिक से ही है, कोई नया कुछ पूछा ही नहीं है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया पूछेगा, थोड़ा सा माइंड को ये करने वाला, वरना सब ठीक ठाक है। मैथ में हम बोल रहे हैं कि आराम से, मतलब जिसको बेसिक आता है ना, बेसिक आता है वो बना लेगा, कितना 24-25 बना लेगा, 23-24 आराम से बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी 20 मिनट के अंदर में। तो ये था सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस, और इससे ज़्यादा जान के कुछ नहीं करना है। जिसका नहीं हुआ है वो लोग अभी जो भी टाइम है आप लोग मॉक करिए जितना ज़्यादा, और अपना स्पीड ये करिए। GS को थोड़ा सा देखिए, इंग्लिश को देखिए, रीजनिंग तो सबसे बन ही जाएगा, रीजनिंग भी अभी, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन फंसाने वाला है। 25 के 25 क्वेश्चन तो मेरे से भी कभी नहीं बने हैं, रीजनिंग में भी तो नहीं बोल सकता हूँ। रीजनिंग भी मेरे से वही लगभग अच्छे बोला जाए तो 22 से 23, 24 ऐसे बनते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिसिंग नंबर सब खूब टाइम टेकन रहता है ना, जल्दी से भिड़ गया दिमाग में तो अच्छा है, वरना दिक्कत हो जाता है, तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं हम। तो यही बोलेंगे आप, GS में GS भी वही पूछ रहा है जो पहले एग्ज़ाम हो चुका है, वही सब है, कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो जो पहले 2020 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें क्या सब पूछा हुआ था, वही सब चीज़ उसी से रिलेटेड पूछ रहा है। तो वही सब देखिए और लिखिए अच्छे से क्वेश्चन, और आराम से आप लोग 80 तो आराम से अटेंड करिए, 80 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करिए, होना चाहिए, और अच्छे से बनता है। अच्छे से जो लोग का प्रिपरेशन है वो लोग तो 90 से 95 बना लेगा, ठीक है। तो आप लोग 80 भी बनाते हैं तो गुड अटेम्प्ट है, आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।